सत्र की। तो मानसून सत्र का दूसरा कार्य दिवस है। सदन में सुखाड़ पर चर्चा हुई है। चर्चा के दौरान वेल में बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया है। स्पीकर ने बीजेपी विधायकों के आचरण को इस दौरान गलत बताया। सीएम ने कहा कि विपक्ष के लोग असली किसान नहीं है। सदन से बीजेपी ने वॉकआउट कर दिया है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण एक मुद्दे पर फिलहाल सदन में चर्चा हो रही है, सुखाड़ पर, क्योंकि झारखंड में मानसून की जो स्थिति है उसको देखते हुए लगातार विपक्ष के साथी जो तमाम लोग हैं, जो किसान हैं, जो आम लोग हैं, वो भी सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए सरकार से मांग कर रहे हैं कि अब वक्त आ चुका है कि सुखाड़ की घोषणा कर दी जाए। झारखंड सूखाग्रस्त हो गया है, ये घोषणा कर दी जाए और साथ ही केंद्र सरकार से सहायता मांग ली जाए। तो उसी पर चर्चा हो रही है, लेकिन सरकार अभी थोड़ा सा इस बात को लेकर अभी इंतजार करे कि शायद मानसून में अच्छी बारिश हो जाए और चीजें शायद पटरी पर लौट आए। थोड़ा लेट से ही सही, लेकिन खेती हो जाए, क्योंकि पिछले साल झारखंड में जबरदस्त तरीके से धान का उत्पादन हुआ था, धान की रुपाई हुई थी, लेकिन इस बार बारिश जो है वो औसत से काफी कम हुआ, यानी कि 40 से 50% कम बारिश का जो अंदेशा है, जो अनुमान है, वो है। को देख करके, इनके चेहरे को देख करके प्रतिपक्ष के सदस्य, ये आचरण सही नहीं है, ये आचरण सही नहीं है। आप सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी के लोग आप इस पर आपत्ति कर रहे हैं और बाकी सारे लोग इस पर हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बैठिए बैठिए बैठिए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं था, ऐसा इस तरह नहीं चलेगा, इस तरह नहीं चलेगा। हम बता देते हैं आपको, इस तरह नहीं चलेगा। अगर इस तरह ये हैकिंग करने का प्रयास करिएगा तो नहीं चलेगा, आपको बता देता है। चलिए अब बोलिए, चर्चा करिए। भानु जी, भानु जी, भानु जी, भानु जी, आप लोग बैठिए, आप माननीय मंत्री जी बैठिए, मंत्री जी बैठिए, मंत्री जी। माननीय हमारे सम्मानित विपक्ष एकदम नए परिधान के साथ, नए अंग वस्त्र के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक्चुअली ये ओरिजिनल किसान नहीं है अभी। अध्यक्ष महोदय, और सदन से ये स्पष्ट हो गया कि यहाँ राज्य के अंदर जो वर्तमान वर्षा की स्थिति है उसको ध्यान में रखकर चर्चा होगी। सुखाड़ होगा कि अकाल होगा कि क्या होगा, इसी को लेकर चर्चा के लिए समय निर्धारित किया गया। मुझे यह समझ से परे है कि आखिर इस तरीके का प्रदर्शन करके पूरे हाउस को पैरालाइज करने का जो इनका एक षड्यंत्र मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे यही है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल आपका निर्देश पूरे सदन के लिए है। हम लोग चर्चा करने के लिए तैयार हैं। परिस्थिति जो बनेगी उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। इसके लिए हम आज से नहीं, पहले से ही इस पर नजर है। कई बार आपने सुना होगा कि हमने इस विषय पर चिंता जताई है, कई मंचों से भी कहा है। एक महामारी से हम लोग तो बड़ी मुश्किल से ठीक से उभरे भी नहीं, दूसरी एक समस्या सामने आके विकराल रूप धारण करने जा रही है। तो इसकी चिंता हमें भी है। ऐसा है कि ये एक जिम्मेवार सरकार है और सरकार इस राज्य के गरीब, किसान, मजदूर, जो इस राज्य में सबसे अधिक प्रभावित होते रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग, उसके प्रति जो संवेदनाएं इस सरकार की है वो किसी से छुपी नहीं है अध्यक्ष महोदय। चाहे वो पेंशन को लेकर कहें, चाहे वृक्षारोपण को लेकर कहें, चाहे और भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, इस पर लगातार चिंताएं हो रही, लगातार योजनाएं बन रही हैं और लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है। आप चिंता ना करें, आप चर्चा में शामिल हों और सार्थक सुझाव दें और निश्चित रूप से आपके उन सुझावों को सरकार गंभीरता से लेगी और उस विचारोपरांत बृहद पैमाने पर राज्य के किसानों के प्रति क्या बेहतर निर्णय होगा, सरकार निर्णय लेगी। माननीय हमारे सम्मानित विपक्ष एकदम नए परिधान के साथ, नए
अंग वस्त्र के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। और इस दौरान तंज भी कसा है बीजेपी के इस हंगामे पर कि सुखाड़ को लेकर बीजेपी वाले जिस तरीके से हंगामा करें, नारेबाजी करें, लेकिन बीजेपी वाले तो असल में किसान है ही नहीं, तंज भी कसा है। लेकिन बाकी क्या कुछ रहा सुखाड़ पर जो चर्चा हुई, तो उसके लिए हम सीधा रुख करते हमारे सहयोगी राजेश का, जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे विधानसभा परिसर से। राजेश, सुखाड़ को लेकर चर्चा हुई है, क्या चीज उसमें से निकल कर आई, क्या मतलब आउटपुट चाहेंगे उसका कि सरकार की ओर से क्या इसमें फैसला लिया जा रहा सुखाड़ को लेकर? सरकार का मानना यह है कि 15 अगस्त तक यहाँ पर बारिश हो सकती है और बुआई हो सकती है। इस पुराने पैटर्न के आधार पर सरकार आगे चल रही है और यह सोच रही है कि अभी भी बारिश होगी और स्थिति में सुधार होगा। जहाँ तक आंकड़े की बात है, आंकड़े सबके सामने है, सरकार के समक्ष भी है और लोगों के सामने है। स्थिति चिंताजनक है, किसानों के लिए ये परेशानी का समय गुजर रहा है। रांची में फिर भी बारिश दिख जा रही है, खेतों में पानी दिख रहे हैं, लेकिन अन्य जगह चाहे संथाल परगना हो, उत्तरी छोटा नागपुर हो या फिर पलामू गढ़वा के क्षेत्र हो, वहाँ पर स्थिति बिल्कुल ही निराशाजनक है और किसान बहुत ही चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर। क्योंकि देखिए, ये खरीफ फसल की उपज से ही किसानों का मोटे तौर पर साल भर का खर्चा पानी निकलता है और वे अपनी पूंजी का भी संग्रहण करते हैं। बीजेपी के लोगों ने सरकार से कहा कि तुरंत घोषित करिए, सदन चल रहा है और सरकार को इसी में घोषित कर देना चाहिए कि यह क्षेत्र अकाल क्षेत्र है और इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, किसानों को कैसे राहत दी जाए। बीजेपी के लोगों ने सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं मिलने की वजह से बायकॉट कर दिया है और वो बाहर चले आए सदन से। हमारे साथ हैं बीजेपी के 2 विधायक हैं, अनंत ओझा हैं और अमित मंडल हैं। इनसे जानेंगे, ये दोनों संथाल परगना से हैं। आप लोगों ने चर्चा में क्यों नहीं किया? मुख्यमंत्री कह रहे थे कि आप लोग सुझाव दीजिए। नहीं, देखिए, सीधी बात है कि सरकार के माननीय मंत्रीगण, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं राज्य भर में घूमकर कह रहे हैं कि बारिश नहीं होने से सूखा प्रभावित हो गया है, खेतों में बुआई नहीं हो पा रही है, धान का बिचड़ा मर गया है, राज्य की जनता त्राहिमाम है। और सदन जब चल रहा है और सदन चलते सत्र में भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायकगण ने सदन के बाहर धरना दे करके सरकार से मांग किया कि राज्य को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करिए, चूंकि राज्य के किसान हमारे बदहाल है, किसानों में त्राहिमाम का हाल है, गांव-गांव में सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण परेशान है। सदन जब प्रारंभ हुआ तो सदन के अंदर भी एक सूत्री मांग को लेकर के, किसानों के मुद्दे को लेकर के कि झारखंड को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करो, मांग को लेकर के हम लोगों ने सदन के अंदर भी मुख्यमंत्री से मांग किया। और आशा निराशा तो तब हुई जब सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री सदन के अंदर खड़ा होते हैं और खड़ा होकर के यह आशा होता है कि अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करते और घोषित करके तब सदन के अंदर चर्चा कराते कि इसके लिए राज्य सरकार को आप सुझाव दे, ये सदन सुझाव दे कि राज्य सरकार कैसे लोगों के हितों का काम कर सके, किसानों के हित में कल्याण में क्या क्या काम हो सकते थे। लेकिन जिस प्रकार से चूंकि तुरंत हो जाए, तुरंत नहीं, सदन के अंदर सरकार ये घोषणा करती, चूंकि सरकार के कई मंत्री भी घड़ियाली आंसू बहाते हुए राज्य के अंदर घूम कर कह रहे हैं कि राज्य का में सूखा का स्थिति आ गया है, बारिश नहीं हो रहा है। तो सदन के अंदर सरकार जब खुद ये बात मान रही है, स्वीकार कर रही है कि राज्य में बारिश नहीं होने के कारण, कम वर्षा होने के कारण राज्य के किसानों की स्थिति दयनीय हो गई है, तो राज्य को सीधे अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करना था और घोषित करके सदन के अंदर चर्चा कराते कि लोक कल्याण के लिए किसान हित में क्या क्या हो सकते थे। चूंकि 2.5 साल में इन्होंने किसानों के हित में कुछ किया नहीं है, इन्हें पता है कि इससे किसान हित का कोई भला नहीं हम नहीं करने वाले हैं, केवल राजनीतिक बयानबाजियों के माध्यम से यहाँ के किसानों को छला गया है, ठगा गया है। अगर ये हित ऐसी रहते तो पूर्व की सरकार में, रघुवर दास के सरकार में मुख्यमंत्री किसान आशीर्वाद योजना, जो सीधे सीधे किसान भाइयों के खाते में जाता था राशि 5,000 से लेकर के 25,000 रुपया, वह किसानों के खाते में इस योजना को ये बंद नहीं करते। आज जब अकाल का स्थिति आया है तो किसान भाइयों के लिए संजीवनी का काम वो अनुदान करता। इसलिए इनको पता है कि हमने किसानों के हित में कुछ किया नहीं है, केवल राजनीतिक बयानबाजी करके और उनके हितों की उपेक्षा करने वाले थे। इसलिए हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान हमने सदन में कहा कि सुझाव जो है वो सुझाव दे, विपक्ष ये भी कहा। पक्ष के लोगों का कहना है कि ये तो किसान है ही नहीं, ये क्या दर्द जानेंगे। देखिए, मुझे बहुत खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सत्ता पक्ष अनर्गल बयानबाजी में ज़्यादा विश्वास रखती है। अभी आपने कहा था कि सरकार ये कह रही है कि अभी 15 अगस्त तक का समय है वर्षा होने का।
अब सरकार को यही नहीं पता है कि संथालपरगना में रोहिणी नक्षत्र फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आता है। रोहिणी नक्षत्र चला गया है। अब जो बिजड़ा जो खेतों में डाला गया था वो धान रोपनी 1% भी नहीं हो पाया है। वर्षा जो औसतन होनी चाहिए थी वो 75% से कम हुई है। ये सब आंकड़ा सरकार के पास अब तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। तो जब आपके पास आंकड़ा ही नहीं उपलब्ध हो पाया है तो अभी आप सदन के अंदर चर्चा परिचर्चा करके क्या करेंगे मुझे समझ में नहीं आता है। और दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि ये नकली किसान है, मैं सरकार से ये पूछना चाहूँगा कि रांची में बैठकर अगर वर्षा हो रही है, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि गोड्डा में भी वर्षा हो रही है, हजारीबाग में भी वर्षा हो रही है, संथालपरगना में भी वर्षा हो रही है, पलामू में भी वर्षा हो रही है। वहाँ पे बिजड़े मर चुके हैं। सरकार को ये समझना होगा। और जब बिजड़ा मर जाता है तो उसके बाद वर्षा हो के भी, अभी वर्षा हो भी जाएगा तो उसका कोई प्रभाव किसानों को नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि आप बिना टाइम वेस्ट किए, बिना चर्चा परिचर्चा किए आप सीधे सीधे शब्द में अकाल घोषित करने की घोषणा करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं ये चलती सत्र में, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी देर हो जाएगी और उसके बाद आप जो सर्वे जो आपको कराना है, मुआवजे का पैसा जो लाना है, उसमें भी देरी हो जाएगी। और आने वाले दिन में जो सुखाड़ आज है, कल की डेट में वो अकाल हो जाएगा। यही हम लोगों का मांग है। इसलिए हम लोगों ने आज सदन का भी बहिष्कार किया। आगे ये विषय उठता रहेगा। ये विषय को उठना स्वाभाविक है, क्योंकि सरकार जब तक अकाल क्षेत्र नहीं घोषित करेगी तब तक किसानों के हित की बात हम लोग नहीं सोच सकते हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब तक सरकार अपने जो वादा उन्होंने किसानों के साथ किया है, भले ही वो कृषि लोन हो, आपने वादा तो कर दिया कि हम लोग ऋण माफ करेंगे, लेकिन वास्तविकता में 2 लाख का वादा किया था, 50,000 तक आ गया और उसमें भी पूरे लोगों को नहीं मिला। आपने सही से आकलन नहीं किया, आपने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना बंद कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में किसानों को जो आर्थिक मुआवजा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण किसान बदहाल है। किसान के पास आज खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। और जब जब ये समस्याएं आएंगी तो निश्चित तौर पर ये समस्या को विपक्षी दल और प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते उठाते रहेंगे। अच्छा अमित, बिल्कुल कांग्रेस के 3 विधायक पकड़े गए पैसे के साथ। चलिए बिल्कुल राजेश सब आएंगे इस पर भी, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया राजेश आपका हमारे साथ। क्या लग रहा है जी राजेश हमारे साथ जुड़े आप, और सुखाड़ को लेकर बीजेपी के साथ यानी कि आप सूखाग्रस्त घोषित कीजिए और उसके बाद चर्चा कराइए कि किस तरीके से होगा। हालांकि सरकार के पास भी कुछ दुविधाएं होंगी, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारे कारक होते हैं, उसके आधार पर ही किसी राज्य को सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है और उन पैरामीटर्स पर सटीक बैठने पर ही केंद्र सरकार से मुआवजा या तमाम तरह की जो आर्थिक सहायता वो मिल सकती है। तो सरकार उसी का इंतजार शायद कर रही होगी। आगे बढ़ते लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।